मुगल आक्रांताओं पर विजय प्राप्त कर आगरा किले पर भगवा लहराने वाले महाराजा सूरजमल का विजय दिवस अब आगरा किले में मनाया जा रहा है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 264 साल पहले 12 जून 1761 को आगरा किला जीता था। तभी से जाट समाज इस दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाता जा रहा है। इसलिए जाट समाज ने आगरा किले में 12 जून को आगरा विजय दिवस मनाने की मांग की थी। इस पर योगी सरकार ने आगरा किले में आगरा विजय दिवस मनाने की जिम्मेदारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को दी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आगरा किला में स्थित जहांगीर महल के सामने आगरा विजय दिवस समारोह के लिए अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जिस किले को महाराजा सूरजमल ने जीता था, उस आगरा किले में पहली बार महाराजा सूरजमल की वीरता के किस्से गूंजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को आगरा विजय दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी पर्यटन मंत्री जसबीर सिंह को दी है। इस पर पर्यटन और संस्कृति विभाग ने आगरा किले में आगरा विजय दिवस कार्यक्रम आयोजन की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। बाइट VO2। वहीं लंबे समय से 12 जून को विजय दिवस के रूप में मनाते आ रहे जाट समाज के लोगों ने भी इस मौके पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया है। रोल क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह चहार है। मैं पूर्व पार्षद हूँ और प्रगति जाट महासभा का महासचिव हूँ। आगरा के अंदर एक कार्यक्रम कराया जा रहा है। आगरा दिवस के रूप में उसे मनाने की बात कही जा रही है, विजय दिवस के रूप में। क्या कहेंगे उसको लेकर? उस पर ये कहेंगे, काफ़ी समय से हम लोग हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाते चले आ रहे हैं। पहली बार हमारे माननीय विधायक जी धर्मेश जी ने इस पर पहल करने के बाद में इसको हमें अंजाम तक पहुंचाया और विजय दिवस हम जाट महासभा की सपोर्ट बिरादरी की तरफ से और किले के अंदर मनाया जा रहा है और बहुत भव्य और बहुत उत्साह के रूप में मनाएंगे। ठीक है। देखिए, आपके विधायक जी, आपके सांसद जी हमें तो मौके पे मिल जाए। नहीं तो बैठ तो आपको रोल भैया। आगरा में विजय दिवस के रूप में बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो सरकार पर्यटन मंत्री वहाँ पहुँचेंगे तो तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। कितना अच्छा और कितना भव्य कार्यक्रम माना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महाराजा सूरजमल ने जो मुगल काल में 12 जून के दिन जो कब्जा किया, 4 उससे बहुत पहले से उन्होंने डेरा डाला, हजारों सैनिक डेरा डाले रहे आगरा किला पे। तो आगरा किले पे कब्जा किया और एक तरह से कहते हैं पहली बार हिंदू अधिकार के रूप में महाराजा सूरजमल ने उस कब्जे को किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान लिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा आगरा का विजय दिवस। और उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे पर्यटन मंत्री भी उसमें हिस्सा लेंगे और लोग इससे एक अच्छी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है एक शुरुआत है। तो एक शुरुआत के बाद जब हर वर्ष आएगा तो प्रतिवर्ष एक भव्यता के साथ ये विजय दिवस मनेगा। तो महाराजा सूरजमल कोई अकेले में एक जाति से जोड़ना नहीं चाहता। वो अलग बात है कि वो जाट राजवंश में थे, भरतपुर के महाराजा थे, लेकिन ये ऐसे जो भी महाराजा हुए, चाहे वो महाराजा सूरजमल हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे झांसी की रानी हो, ये लोग तो देश के लिए लड़ने वाले लोग थे, पूरे सनातन धर्म के लिए लड़ने वाले लोग थे। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री को पूरा धन्यवाद। विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम कितने इसमें आपके प्रयास रहे, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है? देखिए, कल 12 जून है और 12 जून 1761 को इस लाल किले पर जो भरतपुर नरेश महाराजा नरेश सूरजमल जी ने जो उस समय का जो बादशाह थे, बादशाह आलमगीर द्वितीय, उसको हरा करके पूरे लाल किले पर कब्जा किया था। और इससे पहले औरंगजेब जो शासक था, मुगल शासक, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को उसी लाल किले में कैद किया था। और दूसरा जो गोखला जाट थे, तो गोखला जाट को उन्होंने कहा था औरंगजेब ने कि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो, तो उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया। तो जो है औरंगजेब ने उनको मृत्युदंड दे दिया था। इन दोनों घटनाओं का बदला 50-60 साल बाद इस महाराजा सूरजमल जी ने इस लाल किले पर कब्जा करके और उस समय के बादशाह आलमगीर द्वितीय को हरा करके उसको यहाँ से भगा दिया था, परास्त करके।
और लाल किले को अपने धुनों का स्थल बना लिया था और उसमें भूसा बर्बाद किया। कल ये विजय दिवस है और उसमें अपने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री राज्य मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी आ रहे हैं और ये भव्य कार्यक्रम होगा। और इस 12 जून को प्रतिवर्ष महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं वो हर साल इस जो विजय दिवस को ये अलग अलग जगह वैसे मनाते थे प्राइवेट रूप से, लेकिन मैं इस मेरे से मिले थे ये लोग ये जाट महासभा के लोग, तो इनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 तारीख को गया था, 3 जून को, और 6 जून को जब माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिए हमें तो 3 दिन के अंदर तो ये कार्यक्रम होगा। जय पहले ये चल रहा था कि लाल किले के सामने रामलीला मैदान में होगा, क्योंकि उस समय ASI दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन कल मिल गई है। इस वजह से ये कार्यक्रम कल शाम को 6 बजे लाल किले के अंदर होगा, भव्य कार्यक्रम। जब भरतपुर में जाट शासन स्थापित हो गया और सूरजमल ने अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उसके बाद उसने आसपास के शहरों को जीतना शुरू किया। अलीगढ़ जीत लिया था। अलीगढ़ जीतने के बाद जिस समय सूरजमल अलीगढ़ में था, उस समय उसने आगरा जीतने के लिए अपनी फौज भेजी, जो कि आगरा के किले को नहीं जीत सकी, केवल घेरा डाली पड़ी गई। उसके बाद सूरजमल का खुद आगरा आना हुआ। आगरा आने के बाद सूरजमल ने जो किले के जो सैनिक थे, जो रक्षक थे, उनके परिवारजन जो शहर में रहते थे, उनको बंदी बना लिया और उनको धमकी दी कि गंभीर परिणाम होंगे वरना किला सुपुर्द कर दो। किलेदार जो था उसको लालच दिया गया कि तुझे 5 गाँव की जागीर दी जाएगी और 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस तरह से वो भी तैयार हो गया आत्मसमर्पण करने के लिए और किला सूरजमल के हवाले कर दिया गया। यहाँ से क्या क्या लेके गए थे जब किला आगरा उनके आ गया, जो शाही राजधानी थी मुगलों की, पहली राजधानी भी कहेंगे जिसे, तो वहाँ से क्या क्या लेके गए? आगरे पर अधिकार करने के बाद इन्होंने ये काम तो ये किया कि ताजमहल पर जो चांदी के दरवाजे लगे हुए थे वो उतार लिए और किले से जो बहुमूल्य कलाकृतियाँ थी और स्तंभ थे, बड़े बड़े पत्थर की चीज़ें थी, वो ले गए। उससे ज़्यादातर उनका इस्तेमाल डीग के महल बनाने में हुआ है। और आगरे के किले में जो उसे अच्छा खासा खजाना मिला था, तो जो तोपें मिली थी, वो कब्जा करते ही उन्हें भरतपुर भेज दी थी। कहा जाता है कि जाटों ने सिकंदरा में भूसा भर दिया था जब उनका यहाँ राज हुआ था, ये कहानी किस तरह? नहीं, ये उससे बहुत पहले का किस्सा है। जब जाटों का राज था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तब जाटों ने आगरे की सिकंदरा पर हमला किया था। औरंगजेब उस समय दक्षिण में था, तो उन्होंने किले को सिकंदरा को लूट लिया था। अकबर की कब्र खोद दी थी, उसकी हड्डियां जला दी थी। राजा राम जाट और जानकी चाहत ने ये काम किया था। और किले महत्वपूर्ण सोने चांदी के बर्तन जो मकबरे में थे, बेहतरीन कालीन जो थे, वो सब लूट लाट के ले गए थे। ताजमहल को बताते हैं साल बनाया था सूरजमल ने, ये कहते हैं ताजमहल में भूसा भर दिया था और उसका चांदी का द्वार उतार दिया था। इसके बारे में प्रमाण है भूसा भरने को लेकर? हाँ, इसके बारे में प्रमाण है।